22 अप्रैल 2025। वादियों में ढका पहलगाम हमेशा की तरह इस दिन भी सैलानियों और श्रद्धालुओं की चहलकदमी से गूंज रहा था। अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का एक समूह बैसरण घाटी की ओर जा रहा था, जहां हरे भरे मैदान, ठंडी हवा और सुरम्य दृश्य हर यात्री का दिल जीत लेते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि वह दिन केवल एक यात्रा का नहीं, बल्कि इतिहास की एक काली तारीख का गवाह बनने वाला था। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। बस और कुछ छोटे वाहन पहलगाम से वापस लौट रहे थे। श्रद्धालु भजन गा रहे थे, कुछ हंसी मजाक में लीन थे, तो कुछ मोबाइल से नजारों की तस्वीरें खींच रहे थे। अचानक घाटी की एक ओर से गोलियों की बौछार सुनाई दी। पहले तो किसी को लगा शायद फौजी अभ्यास हो रहा है, लेकिन अगले ही पल बस की खिड़कियों से गोलियां आर पार होने लगीं, चीखें गूंजने लगीं। एक खूबसूरत यात्रा मौत का मंजर बन चुकी थी। हमलावर 5 थे, पूरी तरह हथियारों से लैस। उन्होंने श्रद्धालुओं के वाहन को रोका, लोगों को नीचे उतारा और एक एक कर उनकी पहचान पूछने लगे। नाम क्या है, कहां से हो? ये सवाल धर्म की पहचान जानने के लिए थे। आतंकवादियों ने एक बार फिर नफरत के नाम पर इंसानियत पर हमला किया, लेकिन उसी घाटी में एक और कहानी लिखी जा रही थी, वीरता और इंसानियत की। सैयद आदिल हुसैन शाह, 28 वर्षीय स्थानीय पोनीवाला, जो हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद करता था, वहीं पास ही था। जब उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसने डरने के बजाय दौड़ना चुना। वह तुरंत घाटी की ओर भागा, जहां हमलावर श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे थे। वह जानता था कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसके दिल में था हिम्मत का हथियार। आदिल ने कुछ श्रद्धालुओं को झाड़ियों की ओर खींचा, एक महिला और बच्चे को उठाकर पत्थरों की ओट में छुपाया, लेकिन आतंकियों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उन्होंने आदिल पर बंदूक तानी। आदिल ने पीछे हटने के बजाय कहा, यहां कोई दुश्मन नहीं है, ये मेहमान हैं, इन्हें छोड़ दो। उत्तर में आई केवल एक गोली। आदिल वहीं गिर पड़ा, लेकिन आदिल की कोशिश व्यर्थ नहीं गई। उसकी बहादुरी से कई लोग बच पाए। इस बीच सेना और पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। 1 घंटे के भीतर सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और आतंकियों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। घना जंगल, ऊंचाई और अचानक हुई गोलाबारी ने ऑपरेशन को और कठिन बना दिया, लेकिन भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। बाकी भाग निकले। हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 20 से अधिक घायल हुए। उनमें से कई अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बर्बरता के बीच जो सबसे ज्यादा गूंजती रही, वह थी सैयद आदिल शाह की बहादुरी। हमले के बाद पूरे पहलगाम में गम का माहौल था, लेकिन शोक के बीच इंसानियत की जो तस्वीर उभरी, वह दिल को छू लेने वाली थी। श्रद्धालुओं को स्ट्रेचर पर उठाया, उन्हें पानी पिलाया, मोबाइल से उनके परिजनों को फोन किया। एक बुजुर्ग महिला जो घायल थी, रोती हुई बोली, मेरे बेटे की जगह आदिल आ गया, मैं उसे कभी नहीं भूला पाऊंगी। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकियों की पहचान की, जिनमें से 2 पाकिस्तान के नागरिक निकले। प्रारंभिक जांच में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का नाम सामने आया, लेकिन बाद में उन्होंने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी प्रतिक्रियाएं आईं। अमेरिका, फ्रांस, जापान सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का वादा किया।